मेरे हमनवा कहानी के पिछले हिस्से में आपने सुना कि विजय सिंह अपनी ही कंपनी में मैनेजर होने का दिखावा करता है और पता करता है कि कौन उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाता है। वहीं दूसरी तरफ जिया भी उसी कंपनी में काम करती है और वो बॉस से बिना देखे ही बहुत ज़्यादा डरती थी और बॉस से बचने के लिए विजय से शादी भी कर लेती है दिखावे के लिए। आगे सुनिए कहानी में क्या होता है। कहानी एंड तक ज़रूर सुनना, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बड़ी बड़ी फील्ड स्लैड ने रात को दिन में बदल दिया। महंगी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं और हल्की हल्की हवाएं फिजा में बह रही थीं। जैसे ही विजय की गाड़ी मोर्चे में रुकी, सिक्योरिटी गार्ड ने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। जी अपनी टेंशन में इस प्रोटोकॉल को महसूस नहीं कर पाई। विजय गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ जाकर जिया का हाथ थाम कर उसे बाहर निकाला। जिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सबकी नज़रें उस पर ठहर गईं। ऑफिस का स्टाफ विजय और जिया को साथ देकर हैरान था, लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देखो जिया, वो रहा आरब। विजय ने इर्द गिर्द सब पर नज़र दौड़ाते हुए इशारा किया। जिया ने उसकी तरफ देखा और दोनों सबसे मिलते हुए आरब की तरफ बढ़ गए। आरब ने उनके करीब आने पर विजय को सलाम किया और गले मिला, जबकि जिया की तरफ भी हाथ बढ़ाया। जिया ने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया। इस पर विजय का दिल खुश हो गया। आरब थोड़ी घबराहट के साथ अपना हाथ खींच लिया। थैंक यू, मेरा मतलब है विजय आप समय पर आए और जिया आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आजब आरब मधुर मुस्कुराहट के साथ बोला। विजय के इशारे पर वो तेजी से संभला और फिर सिर हिला गया। जिया को आरब से आज कुछ खास आवाज़ नहीं मिल रही थी। कहाँ है? विजय ने पूछा। वो अंदरूनी हॉल में है, कुछ खास मेहमानों के साथ थोड़ी देर में आएंगे, आरब ने जवाब दिया। अंदर विजय से मिलने के लिए बहुत बड़ी कंपनी के मालिक मौजूद थे। आरब ने विजय को वहां जाने का इशारा किया और वापस चला गया। जिया को उसकी कुलीग और बेस्ट फ्रेंड मिल गई। उनके साथ वो बातों में मशरूफ हो गई। विजय ने ज़रूरी कॉल के लिए कान से फ़ोन लगाया और वहां से निकल कर अंदर चला गया, जहां सभी ओनर्स से उसकी मुलाकात होनी थी। कुछ ही देर में वहां खामोशी छा गई, क्योंकि पूरे हाल में उसकी मौजूदगी से भर गया। उसने सूट पहना हुआ था और चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी थी, जो विजय ने उसे सिखाई थी। जिया ने जैसे ही उसे देखा, विजय का हाथ मजबूती से थाम लिया। संजय की नज़र जैसे ही विजय पर पड़ी, वो एक लम्हे के लिए ठहर गई। विजय ने उसे आंखों में इशारा करके आगे बढ़ने को कहा, तो संजय सिर हिलाता हुआ वहां दाखिल हुआ और सबसे मिलने लगा। सब उसे अपना तारुफ करवा रहे थे। जब बारी बारी सब के मिलने के बाद विजय जिया को लेकर उसके सामने आया, तो दोनों ने उसे बॉस की अहमियत से सलाम करते अपने अपने नाम और पोस्ट बताई। तो ये है हमारी कंपनी की सबसे मुतमईन एम्प्लाई, संजय ने जिया को देखते हुए कहा। उसका लहजा ऊपर से बनावटी था, मगर उसकी नज़रें कुछ ज़्यादा ही देर तक जिया के चेहरे पर टिकी रहीं। जिया ने चौंक कर उसे देखा। आरब ने काफ़ी कुछ बताया है आपके बारे में, संजय हंसकर बोला। जिया ने असहजता से सिर हिला दिया। उसका बस नहीं चल रहा था वो यहाँ से गायब हो जाती। जिया विजय के पीछे छिपती जा रही थी। जी सर, ये जिया है, विजय ने जिया को अपने पीछे छुपता देखकर कहा। संजय ने हंसी लगाते हुए कहा, जी विजय, मुझे लगता है इन्हें आपके पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं, खुद भी मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं, मैं थोड़ी देर इन्हें संभाल लूँगा। संजय की बात पर वहाँ मौजूद सब लोग हंसी दबाने लगे, मगर जिया को ये मजाक थोड़ा असहज लगा। उसे संजय का अंदाज और जिस तरह से वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सर, मुझे लगता है बाकी मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, विजय ने संजय को देखते उसे टालने का इशारा किया। संजय ने सिर हिलाया। तभी कुछ लोग उससे मिलने आए और संजय का ध्यान उन पर चला गया। पूरी पार्टी के दौरान संजय बार बार जिया के आसपास चक्कर लगाता रहा। कभी उसे ड्रिंक ऑफर करता, तो कभी उसके काम की तारीफों के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करता। जिया को ये तमाम बातें याद आने लगी जो उसने बॉस के बारे में सुन रखी थी। उसे लगा कि जो कुछ उसने सुना है वो सच है। यह शख्स बाकी वैसा ही फ्लैटी और बदतमीज है जैसा कि मशहूर था। जब पार्टी खत्म हुई और दोनों वापसी के लिए गाड़ी में बैठे, तो जिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। पार्टी कैसी रही जिया? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? विजय ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए खामोशी तोड़ने की कोशिश की। कोई एक परेशानी हो तो बताऊं, तुमने देखा नहीं वो बॉस मुझे किस तरह देख रहा था? मेरा दिल कर रहा था कि उसकी आंखें ही फोड़ डालूं। जिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। विजय सारा वक्त उसके साथ नहीं रहा, वो सबको वक्त देता था, वहीं जिया का वक्त अपनी दोस्तों के साथ गुजरा। कौन? संजय, मेरा मतलब है बॉस, विजय ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, वही शख्स, मैंने तुमसे कहा था ना उसके बारे में अफवाहें सच्ची हैं। जिस तरह वो मुझे बार बार छूने की कोशिश कर रहा था और उसकी नज़रें मेरे वजूद पर थी, मुझे वहाँ घुटन हो रही थी। तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, मगर तुम तो अपने दोस्तों के साथ ही बिजी रहे। जिया ने अफसोस से उसे देख कर कहा। उसकी आंखें नम थीं। विजय का दिल तड़प उठा, मगर वो सच नहीं बता सका। ये तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो बॉस और काफ़ी समय बाद इंडिया आया है, शायद उसका अंदाज बेबाक था।
मगर वो बुरा इंसान नहीं है। विजय ने सफाई दी। वो चाहकर भी संजय के बारे में कुछ गलत नहीं सोच पाया, पर कहीं न कहीं कुछ ऐसा तो गड़बड़ था जो उसकी समझ नहीं आ रहा था। तुम उसकी सफाई मत दो विजय, तुम मर्द हो इसलिए तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है, मगर एक औरत को पता चलता है कि किसकी नज़रों में एहतराम है और किसकी नज़रों में गलत नियत। तुम्हारी नज़रों में शुरू दिन से ही मुझे कभी कोई गलत नियत नज़र नहीं आई। पहली बार लगा कि मैंने तुम पर भरोसा करके गलती की है। तुम भी उसी के मैनेजर हो, जिया ने नाराजगी से कहते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। विजय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। वो अभी कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अगर जिया कह रही थी तो वो जरूर कुछ न कुछ बात तो थी। जिया मेरी बात सुनो, विजय ने नरमी से कहा। मुझे कोई बात नहीं सुनी, बस मुझे घर ले चलो, जिया ने सख्ती से कहा। वाकई का सारा रास्ता मुश्किल से और खामोशी के साथ कट गया। विजय बार बार आईने में जिया का उदास चेहरा देखता रहा और खुद को कोसता रहा। उसने ये सब इसलिए किया था कि वो अपनी कंपनी की सच्चाई सबके सामने ला सके, मगर उसे क्या मालूम था इस खेल में वो अपनी मोहब्बत को दांव पर लगा बैठेगा। मेंशन पहुंचकर जिया तेजी से गाड़ी से उतरकर विजय का इंतजार किए बगैर अंदर भाग गई। विजय वहीं गाड़ी में बैठा रहा। उसने संजय को मैसेज करके कॉल की, सारी मीटिंग प्लान करने को कहा। दिन यूं ही तेज रफ्तारी से गुजरने लगे। वो दोनों ऑफिस का काम करने में मसरूफ हो गए। विजय ज़्यादातर मीटिंग्स बाहर देखता तो जिया काम ज़्यादातर संजय के साथ ही होता था। विजय को उस पर आंखें बंद करके भरोसा था, जबकि जिया को संजय की नज़रें खटकती थीं। वो 2-3 बार विजय को आगाह भी कर चुकी थी, लेकिन विजय ने गंभीरता से नहीं लिया था। आज भी विजय आरव के साथ मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर जा चुका था। ब्रेक टाइम होने में 5 मिनट थे जब संजय ने जिया को अपने ऑफिस में बुलाया। वो घड़ी पर निगाहें दौड़ाती उसके ऑफिस की तरफ बढ़ गई। ऑफिस के कॉरिडोर में खामोशी का राज था। सिर्फ जिया के सैंडल की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से डर रहा था। वो विजय को 2 घंटे पहले यारब के साथ किसी क्लाइंट से मिलने शहर से बाहर जाता देख चुकी थी। वो पीछे जिया को इस बॉस के रहम करम पर छोड़ गया था। उसकी नज़रों की तपिश जिया के वजूद पर झुलसा रही थी। संजय ने ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसने लंबी सांस खींची और दरवाजा नॉक किया। अंदर से एक खनखनकती हुई आवाज़ आई तो देखा संजय अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठा एक फाइल देख रहा था। उसने सिर उठाकर जिया को देखा और उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभर आई जो जिया को जहर लग रही थी। आई एम मिस जिया, मैं आपका इंतजार कर रहा था, संजय ने फाइल मेज पर पटकते हुए कहा और उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। सर, आपने फाइल्स मंगवाई थी, ये लीजिए, अब ब्रेक का टाइम हो रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ। जिया ने फाइल आगे बढ़ाते हुए घबरा कर मगर सख्त लहजे में कहा। संजय ने फाइल थामने के बजाय जिया के हाथ पर हाथ रखने की कोशिश की, जिसे जिया ने बिजली की तेजी से पीछे खींच लिया। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो काम शुरू हुआ है। संजय के लहजे में वो मासूम शराफत नहीं थी जो विजय के सामने दिखाता था। मिस जिया, विजय यहाँ नहीं है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे, आज तुम्हें यहीं रुकना होगा, एक बहुत अहम डील डिस्कस करनी है। संजय तंजिया लहजे में बोला। सर, वो डील्स विजय सर के साथ डिस्कस हो सकती है, मैं सिर्फ की जूनियर एम्प्लॉय हूँ। जिया ने पीछे हटते हुए कहा। संजय ने कहा लगा रास्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। जूनियर एम्प्लॉय नहीं जिया, तुम इससे कई बढ़ के हो। पूरे ऑफिस में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। लड़कियां खुद मेरे करीब आने के बहाने ढूंढती हैं और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। वो उसके सामने रुकता हुआ खुमारी भरे लहजे में बोला। जिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मिस्टर संजय, अपनी ज़ुबान काबू में रखो, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, आपकी घटिया बातें सुनने नहीं। वो सपाट लहजे में बोली। संजय की आंखों में बहशत उतर आई। एक झटके से जिया का बाजू दबोचा और उसे दीवार से जा लगाया। बहुत ज़्यादा जुबान चलाने लगे हो, विजय ने तुम्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, उसे बाद में देखूंगा, पहले तुम्हारा गुरूर तो तोड़ तो लूं। वो गुर्राया। छोड़ो मुझे, बदतमीज इंसान, मेरे पति विजय को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिया चिल्लाई और पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर संजय की पकड़ मजबूत थी। हाँ विजय तुम्हारा पति, उसकी इतनी औकात नहीं कि मुझसे टक्कर ले सके, वो तो खुद मेरे इशारों पर नाचता है। संजय ने उसके चेहरे को करीब झुकते हुए उसी लम्हे जिया को अपने बैग में रखे पेपर स्प्रे का ख्याल आया, मगर बैग मेज पर ही रह गया। संजय ने उसका हाथ भी जकड़ लिया और उसकी गर्दन की तरफ झुकने लगा। जिया की आंखों में आंसू बह निकले। उसे विजय पर शदीद गुस्सा आया, जिसने उसके बार बार कहने के बावजूद उस शख्स पर भरोसा किया। छोड़ो मुझे, ये गुनाह मत करो, मैं
किसी की पत्नी हूँ, जालिम इंसान, वो सिर दबाए दाएं बाएं हिलाती चिल्लाई। इस शहर की सड़क पर विजय की गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके बराबर में बैठा आरव पसीने में तर। सर, मैंने आपको सब सच बता दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आरव गिड़गिड़ाया। दरअसल आधे घंटे पहले विजय ने आरव की बातों में कोई शक महसूस हो गया था। जब उसने सख्ती से पूछताछ की तो और नौकरी से निकालने की धमकी दी तो आरव डर गया और उसने वो खौफनाक सच उगल दिया जिससे विजय के पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। सर, संजय साहब ने मुझे पैसों का लालच दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके बारे में ऑफिस में गलत अफवाहें फैलाऊं। वो चाहते थे कि स्टाफ की नज़रों में आपकी इमेज इतनी ख़राब हो जाए कि कोई भी लड़की आप पर भरोसा न करे और वो फिर खुद उन्हें हमदर्द बनाकर सहारा दें। वो कांपते हुए बोला, आज जिया को अकेला पाकर वो बहुत गलत करने वाला है। आरव ने डरते हुए कहा। ये सुनते ही विजय का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो उठी। उसने संजय को अपना सबसे करीबी दोस्त, पास समझदार पार्टनरशिप में शामिल किया, मगर वो तो आस्तीन का सांप निकला। विजय ने संजय को इसलिए बॉस बनाया था ताकि वो छिपकर साजिशों को पकड़ सके, लेकिन उसे क्या मालूम था कि साजिश करने वाला वही है जिस पर उसने अंधा भरोसा किया था। अगर जिया को एक भी खरोश आई तो संजय तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, विजय ने दांत पीसते हुए कहा और गाड़ी का रुख वापस ऑफिस की तरफ मोड़ दिया। वहीं संजय जिया की मिन्नतें सुनता कह लगाने लगा। जिया दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रही थी, वो चीख रही थी, मगर संजय केबिन की दीवारें साउंड प्रूफ थी। कोई नहीं आएगा जिया, आज तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, संजय ने वहशियाना अंदाज में कहा और उसे सोफे पर धकेल दिया। जिया ने गिरते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सामने मेज पर पड़ा एक भारी पेपर पैड उठाकर पूरी ताकत से संजय के सिर पर दे मारा। संजय पीछे हटा, उसके माथे से खून बहने लगा। तुम्हारी ये हिम्मत, वो गुर्राया। संजय ने गुस्से से पागल होते हुए जिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गई। संजय दोबारा उसकी तरफ लपका। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान के बाद विजय को पुकारा। विजय, कहाँ हो तुम? वो दिल ही दिल में बोली। संजय उस पर झुक ही रहा था कि उसी लम्हे एक जोरदार धमाके के साथ ऑफिस का दरवाज़ा खुला। संजय चौंक कर मुड़ा, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा और वो उड़ता हुआ मेज से जा टकराया। विजय वहाँ खड़ा था, उसकी सांस फूली हुई थी और आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। उसने एक नज़र फर्श पर पड़ी जिया पर डाली, जिसका हाल बिखरा हुआ था और चेहरे पर थप्पड़ का निशान मौजूद था। ये मंजर देखकर विजय के अंदर का दरिंदा जाग उठा। वो संजय की तरफ लपका, उसे बालों से पकड़ कर उठाया। ऐसी मौत मारूंगा तुम्हें संजय की तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की ज़रूरत कैसे की तुमने? विजय उसके बाल खींचते हुए सर्द लहजे में दहाड़ा था। नहीं विजय, ये झूठ है, इसने खुद मुझे बहकाया था, संजय कराहते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जिया ने ना में सिर हिला दिया। झूठ तुम बोल रहे हो? मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम जैसे इंसान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगी। विजय ने दहाड़ते हुए उसे दोबारा फर्श पर पटका और उस पर लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। वो उसे तब तक मारता रहा जब तक संजय बेहोश न हो गया। ऑफिस का बाकी स्टाफ बेशोर सुनकर जमा हो गया। विजय ने लपक कर जिया को उठाया और अपना कोट पहना दिया, उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, देखो मैं आ गया हूँ। विजय के लहजे में अब सख्ती नहीं थी बल्कि तड़प थी। जिया ने बंद होती आंखें खोली और विजय को देखकर उसके गले लग गई। वो बुरी तरह से सिसक रही थी। सुन लो सब लोग, मैं इस कंपनी का असली मालिक विजय सिंह हूँ और ये जिया विजय सिंह मेरी पत्नी है। आज के बाद अगर किसी ने इसकी तरफ गंदी नज़र से देखा तो उसका अंजाम संजय से भी बुरा होगा। वो गुस्से में जिया को उठाए बाहर निकल गया, जबकि पुलिस संजय और आरव को हथकड़ियां लगा रही थी। जिया की सिसकियां अब धीरे धीरे थम रही थी क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे महफूज साया महसूस हो चुका था। विजय उसे गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ चल पड़ा, जहां उसने दिल में फैसला किया कि अपनी मोहब्बत पर आने वाले हर साए को जड़ से मिटा देगा। गाड़ी मेंशन के मोर्चे में आकर रुकी तो फिजा में फैली खामोशी जिया के दिल के धड़कनों से टकरा रही थी। विजय ने गाड़ी बंद की और कुछ लम्हे वहीं बैठा रहा। स्टीयरिंग पर सिर टिकाकर उसने अंदर उमड़ते गुस्से और पछतावे के तूफान को थमाने की कोशिश की। वो
रहकर अपने हाथों को देख रहा था, जिन पर अब भी संजय के खून के निशान मौजूद थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने एक घटिया इंसान पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती अमानत को दांव पर लगा दिया। उसने रुख मोड़कर जिया को देखा, जो दूसरी तरफ मुंह किए खामोश बैठी थी। उसके कांधे अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। विजय ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला। उसने खामोशी से झुककर जिया को अपनी बाहों में उठा लिया। जिया ने कोई इनकार नहीं किया, बल्कि अपना चेहरा उसके चौड़े सीने में छुपा लिया, जैसे वो बाहर की दुनिया से बुरी तरह कट जाना चाहती हो। देविका जी लॉन्ज में बैठी थी। जिया की हालत देखकर वो तड़प उठी, मगर विजय ने नज़रों ही नज़रों में उन्हें मना कर दिया कि अभी कुछ न पूछे। वो जिया को सीधा अपने कमरे में ले आया और आहिस्ता से बेड पर बिठा दिया। कमरे की मध्यम रोशनी में जिया का चेहरा जर्द दिखा और बिखरे बाल विजय के दिल पर खंजर चला रहे थे। विजय घुटनों के बल उसके सामने फर्श पर बैठ गया। उसके लरजते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने उस सांप को अपने करीब आने का मौका दे दिया। मैं खुद भी कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। विजय की आवाज़ शर्मिंदगी से भरी थी। जिया ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी उस खौफनाक मंजर की झलक साफ झलक रही थी। विजय, मुझे वो सब दोबारा याद आ रहा है। मुझे लग रहा है जैसे वो अब भी वहीं खड़ा है, वही आवाज़ें, वही छूना। मुझे डर लग रहा है, जिया ने रुहासी आवाज़ में कहा। उसका दिल कांप रहा था। विजय ने फ़ौरन उसे बाहों में ले लिया। नहीं जिया, कोई नहीं है यहाँ। देखो, तुम अपने घर में हो, मेरे पास हो। अब तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। मैं सबको ख़त्म कर दूँगा। विजय ने उसके सिर पर अपने होंठ रखते हुए उसे तसल्ली दी। उससे बाथरूम तक ले गया, जहाँ उसने खुद को जिया के साथ और चेहरा साफ किया, उसके जख्मों पर दवा लगाई। जिया एक छोटे बच्चे की तरह तख्त में बैठी सब करवा रही थी। जब वो दोबारा बेड पर आकर लेटी तो विजय जाने के लिए मुड़ा, मगर जिया ने तेजी से उसका बाजू थाम लिया। विजय, मत जाओ प्लीज़, मुझे अकेले डर लग रहा है, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। विजय ठिठक कर मुड़ा और उसकी आंखों में फैली बेबसी देखी। उसने नरमी से उसका हाथ थामा, उसके बराबर में बैठ गया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास, विजय ने नरमी से कहते उसके बालों में उंगलियाँ चलानी शुरू कर दी। जिया ने थोड़ा करीब होते हुए अपना सर विजय के कंधे पर रख दिया। इतना पास आओगी तो दूर जाने का मौका नहीं दूंगा। उसके करीब आने पर उसकी महक को खुद में उतारते हुए विजय ने सरगोशी की तो जिया उसके और करीब होती उसके सीने पर सिर रखते अपना चेहरा उसमें छुपा गई। तो विजय की सांस थम सी गई। उसने हैरत और उदासी के मिले जुले अंदाज में जिया को देखा। तुम मेरी मुश्किल बढ़ा रही हो, उसने बालों में हाथ फेरते हुए अपने जुबान जज्बात को काबू में रखते हुए बोला। तो किसने कहा है मुश्किलें बढ़ाने को, मेरे करीब रहो बस, उसने छुपी हुई आवाज़ में सरगोशी कर दी। जबकि विजय उसकी बात का मतलब समझ कर भी नहीं समझा था। वो जानता था कि जिया इस वक्त शदीद सदमे में है और शायद जज्बाती होकर ये फैसला कर रही है। उसने जिया के चेहरे को अपने हाथों में भरा। जिया, तुम मेरी बात सुनो, इस वक्त तुम बहुत परेशान हो। तुम एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी हो। मैं नहीं चाहता तुम जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम उठाओ जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा तुम पर पूरा हक है, लेकिन मैं तुम्हारे डर के तहत हासिल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जब तुम पूरे होश हवास में और खुशी से मुझे कबूल करना चाहो, तब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। विजय ने उसका माथा चूमते हुए संजीदगी से कहा। लेकिन जिया ने ना में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब एक जिद थी। विजय, मैं होश में हूँ, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। अगर आज तुमने मुझे खुद से दूर किया तो तुम दोबारा कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। मुझे लगेगा कि मुझे संजय के छूने की वजह से नापाक समझ रहे हो। उसने मासूम निगाहों से उसे देखते अपनी बात कहकर गर्दन चेहरे में छुपा लिया। उस विजय ने तड़प कर उसका चेहरा अपने सामने गया। ऐसी बात कभी ख्वाब में मत सोचना जिया, तुम मेरे लिए सबसे पाकीज़ा हो। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है और जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक बहादुर लड़की हो जिसने उस दरिंदे का मुकाबला किया। विजय के लहजे की सच्चाई जिया के दिल में उतरती चली गई। वो उसके सीने से लगी अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द फैला गई थी। विजय, मैं तुम्हारी हूँ और अपने आगोश में छुपा लो थक गई हूँ मैं इस दुनिया से। उस खौफ से वो सरगोशी से बोली। जिया ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया और उसकी आंखों में झांककर आखिरी बार पूछा। जिया, एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम कल को ये ना समझो कि मैंने तुम्हारी मजबूरी या तुम्हारी जहनी हालत का फ़ायदा उठाया। कहीं तुम बाद में पछताओ ना। मेरी कुर्बत तुम्हें हमेशा के लिए
वान देगी, फिर तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी। क्या तुम तैयार हो इस उम्र कैद के लिए? विजय दिल फरेब अंदाज में उसे इजाज़त ले रहा था। जिया ने उसकी आंखों में देखते हुए दिलकश मगर उदास मुस्कुराहट सजाई। विजय, पछतावा वहाँ होता है जहाँ मोहब्बत न हो और जहाँ एतबार न हो। मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा एतबार है, और अगर तुम्हारी कुर्बत की कैद में ज़िंदगी गुजारनी है तो मुझे ये आज़ादी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी कैद में मरना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। जिया उसे इजाज़त देते हुए विजय के कंधे में बाहें डालकर सुर्ख चेहरे से उस पर झुक गई। जब विजय के सब्र का बांध टूटा तो उसने जिया को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उसे बेड पर लिटाते उस पर झुक गया। कमरे की रोशनियां मध्यम हो गईं और बाहर की दुनिया का शोर खामोश हो गया। उस रात विजय ने जिया को सिर्फ हासिल नहीं किया, बल्कि उसके रुख पर लगे जख्मों को अपने स्पर्श से भरा। वो उसकी कुर्बत में छुपती गई और विजय का वहशियाना चेहरा उसके जहन से धुंधलाता चला गया। विजय का हर इश्क उसे यकीन दिला रहा था कि वो महफूज है, वो एक काबिल मोहब्बत है और वो किसी की जागीर है। वो उस शख्स की जिसने उसकी खातिर दुनिया से लड़ने की ठान ली थी। रात के पिछले पहर जब जिया विजय के सीने पर सिर रखे पुरसुकून नींद सो रही थी तो विजय ने उसके माथे पर बिखरी लटों को संवारा। उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया कि वो उस मासूम लड़की की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। उसने जिया को और करीब कर लिया। सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो जिया ने आंखें खोली। इर्द गिर्द किसी मजबूत बाहों का एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर देखा तो विजय को सोते हुए पाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। जिया ने बेसहारा उसके दिल पर सिर रख दिया, जहाँ विजय की दिल की धड़कनें अब सिर्फ उसी का नाम ले रही थीं। रात विजय ने उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी थी, जिस पर वो उससे सब छुपाने पर नाराज भी हुई थी, लेकिन विजय ने अपने तरीके से मना लिया था। आने वाले दिनों में खुशियाँ उन दोनों की ज़िंदगी में भर गईं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना। हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।